ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश जिसकी खोज आज से लगभग 250 साल पहले करी गई थी, लेकिन आज भी यहाँ के एरिया के हिसाब से इस देश की पॉपुलेशन काफी कम है। एक अनुपात के हिसाब से यहाँ प्रति किलोमीटर पर 3 लोगों के रहने का हिसाब लगाया गया है। भारत के दुगने एरिया के बराबर होने के बावजूद भी इस देश की टोटल पॉपुलेशन भारत की राजधानी दिल्ली की पॉपुलेशन के बराबर ही है, और इसकी ये सारी आबादी केवल इसके 0.23% एरिया में ही रहती है। और इस एरिया में सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन और एडिलेड जैसे शहर बसे हुए हैं, जहां पर ये 2.57 करोड़ की आबादी रहती है। ऑस्ट्रेलिया के ये सभी शहर ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट के किनारे बसे हुए हैं, और शायद आपको जानकर हैरानी हो कि ये देश दिल्ली से लगभग 5000 गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी इसकी पॉपुलेशन केवल हमारे भारत के एक राज्य के बराबर ही है। इसलिए ये कहा जाता है कि लगभग 90% ऑस्ट्रेलिया आज भी खाली है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया इतने सालों बाद भी खाली बना हुआ है? चलिए ढूंढते हैं इन वजहों को आज की अपनी इस वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया की खोज। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की खोज के पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है, या कहें तो ऑस्ट्रेलिया की खोज अचानक ही खोजकर्ताओं द्वारा हो गई थी। साल 1769 के समय में हमारे आसमान में एक खगोलीय घटना होने वाली थी, जब पृथ्वी और सूरज के बीच में वीनस आने वाला था, और ये नजारा केवल साउदर्न हेमिस्फीयर से ही दिखने वाला था। और इस घटना से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए इंग्लैंड की सरकार ने कैप्टन जेम्स कुक के नेतृत्व में साउदर्न हेमिस्फीयर में एक नई जगह खोजने का फैसला किया। लंबे समय तक समुद्र में खोज करने के बाद साल 1770 में कैप्टन कुक की टीम एक ऐसे टापू पर पहुंची जहां पर कुछ जनजातियों के अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं था, यानी कि ये पूरा का पूरा टापू वीरान था। यहाँ की आदिवासी जनजातियों की संख्या भी बेहद कम होने की वजह से इन ब्रिटिशर्स को यहाँ पर कब्जा करने में कोई परेशानी नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जबकि इसका सी कोस्ट लाइन लगभग 36,735 किलोमीटर है, और वहां की सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खाली पड़े हुए ज्यादातर हिस्से को रूरल एरिया या फिर फॉरेस्ट एरिया मान लिया गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया का कुल क्षेत्रफल 7.688 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो इस देश को क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश बनाता है। लेकिन इसकी जनसंख्या को देखते हुए इसके प्रति वर्ग किलोमीटर पर 3 लोगों का अनुपात लगाया गया है, जो दुनिया भर के देशों में उसकी लैंड एरिया को देखते हुए काफी कम है। ऑस्ट्रेलिया को एक कॉन्टिनेंट, कंट्री और आइलैंड के रूप में भी जानते हैं, लेकिन यहाँ की कठिन जलवायु यहाँ की जनसंख्या को कम रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या वहाँ मौजूद जलवायु, नेचुरल रिसोर्सेज और वाटर सोर्सेज पर डिपेंड करती है, जिसके बेस पर ही किसी देश में लोग रहना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपनी कठिन जलवायु के साथ साथ वेरियस लैंड टाइप्स के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अल्पाइन एरिया और डेजर्ट्स भी मिलते हैं, जहाँ पर इंसानों का रहना काफी मुश्किल काम होता है। अगर हम इसकी सी लोकेशन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके एक तरफ पैसिफिक ओशन है तो दूसरी तरफ इंडियन ओशन है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के एक बहुत बड़े हिस्से में बारिश नहीं होती है। यहाँ होने वाली थोड़ी बहुत बारिश केवल इसके साउदर्न ईस्टर्न सी कोस्ट के किनारे बसे हुए कुछ शहरों में ही होती है, और इन्हीं किनारों पर बसे हुए शहरों पर ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर आबादी बसती है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े भाग पर बारिश न होने के कारण दोस्तों, ज्यादातर वर्षा होने का कारण समुद्र से उठने वाली गर्म हवाओं का लैंड एरिया में जाकर बरसना होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली ठंडी हवाओं की वजह से वहां पर बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रह जाती हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं कम टेम्परेचर होने की वजह से समुद्र से पानी को इवेपोरेट नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से बादल भी नहीं बन पाते, और जब बादल नहीं बनते तो वो बरसते भी नहीं है। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न साइड पूरी तरह से डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो गया है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े हिस्से में नमी कम होने की वजह से यहाँ का तापमान भी बेहद बढ़ जाता है। इसके अलावा यहाँ चलने वाली हवाएं खुश्क और रेत भरी आंधियों की तरह होती हैं, जिस वजह से यहाँ पर लोगों का रहना नामुमकिन होता है। अब अगर बात करें यहाँ की जमीन की, तो यहाँ की जमीन बेहद उबड़ खाबड़ है, जहाँ पर सड़कों का बनाना या फिर घरों का बनाना भी बेहद मुश्किल काम होता है, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के इन इलाकों में रिहाइश काफी कम रहती है। ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े हिस्से में फैला ये रेगिस्तान लगभग 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और इतने बड़े हिस्से में 1/3 हिस्सा वहां की सरकार द्वारा
ट्राइबल लैंड घोषित कर दिया गया है। यहाँ रहने वाले ट्राइब्स पूरी तरह से इस जगह को यूज भी करते हैं और उनके पास इसे यूज करने के राइट्स भी मौजूद हैं। लेकिन वहां रहने वाले ये ट्राइब्स बहुत ही कम संख्या में मौजूद हैं, जिनको अनुपात के हिसाब से मेजर करने पर कई किलोमीटर में केवल एक ही व्यक्ति आता है। ऑस्ट्रेलिया के देसी लोग। दोस्तों, जिस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और अंग्रेजों को हम ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन समझते हैं, वो असल में वहां बाहर से आकर बसे हुए यूरोपियन लोग हैं, जबकि वो ट्राइब्स जो वहां के रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं वही ऑस्ट्रेलिया के असली नेटिव हैं। ऑस्ट्रेलिया के असली और मूल निवासी इन्हीं ट्राइब्स को माना जाता है। वहां रहने वाले ये ट्राइब्स कई भागों में बटे हुए हैं और उनकी अलग अलग नेटिव लैंग्वेजेस भी हैं। आपको बता दें कि आज के समय में ट्राइब्स की संख्या ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम रह गई है, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों के यहाँ आने के बाद उनकी संख्या लगातार घटती रही है। बताया जाता है कि इन ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स के पूर्वज लगभग 40,000 से 70,000 सालों पहले ऑस्ट्रेलिया में आकर बसे थे। आपको एक और खास बात बता दें कि इन ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स में आज भी भारतीय डीएनए पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के इस बड़े मरुस्थलीय भाग में केवल ऑस्ट्रेलिया की 3% आबादी ही रहती है, क्योंकि बारिश की कमी के चलते यहाँ की जमीन के साथ साथ हवा भी इंसानों के रहने लायक नहीं रहती है। इंसानों की रिहाइश न होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के इस बड़े हिस्से में ज्यादातर खतरनाक जानवरों का भी कब्जा हो चुका है, जिस वजह से लोग यहाँ जाने से भी बचते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इसी तरह के क्षेत्र में आता है वहां का एक ग्रामीण इलाका कुल्पी, जहां की अधिकतम आबादी 600 है, जो कई सालों से स्थिर है। लेकिन यहाँ की सरकार द्वारा इस आबादी को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण स्कीम को आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत वहां रहने के लिए लोगों को फ्री में जमीन के साथ साथ पूरे $12,500 नगद देने का भी ऐलान किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की परेशानियों को देखते हुए लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। एक बड़े भाग में मौजूद है जंगल। माना कि ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप कंट्री मानी जाती है, लेकिन इसके रूरल एरिया को देखने पर हम पाते हैं कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लोगों की बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। और रही बात यहाँ मौजूद जंगलों की, तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े भाग में रेगिस्तान होने के साथ साथ जंगल भी मौजूद हैं, जो यहाँ गर्मियों के मौसम में सूख जाने और टेम्परेचर के हाई होने की वजह से जलने लगते हैं। ऐसे में इन जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों को मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ता है और उन इलाकों में जाकर रहना पड़ता है जहां वहां की सरकार उन्हें डिस्पैच करती है और ये रूरल एरिया फिर से खाली रह जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर और माइनिंग। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर और माइनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। इसके साथ ही अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर सी कोस्ट का ही यूज किया जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी को काफी बड़ा रोजगार देता है। और इस तरह ये भी एक बड़ी वजह बन जाता है जो ऑस्ट्रेलिया के काफी बड़े भाग से लोग इसी कोस्टल एरिया और इन एरिया में बसे शहरों में आकर रहने लगते हैं। और जहां पर ये कोस्टल एरिया मौजूद है वहां की जलवायु काफी ठंडी है। इसके अलावा यूरोप से आए हुए लोग भी ठंडे इलाकों में रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से शायद ऑस्ट्रेलिया की 90% से भी ज्यादा आबादी इसी हिस्से में रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज डेवलप हो चुकी ऑस्ट्रेलिया कंट्री से जुड़ी हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।